दोस्तों, अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ है कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ सारी चीज़ें एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको मिल जाएँ। पहले गाइस आपको बता दूं कि इस एग्जाम में कौन कौन लोग अप्लाई कर पाते हैं। जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तभी हमें पता चल पाती है कि इसकी एज की कट ऑफ डेट क्या है। वैसे जनरली जो है 20 से 28 साल रखा जाता है, मिनिमम 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स हैं। तो वो सभी लोग जो हैं इस आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के लिए यहाँ पर एलिजिबल होंगे। दूसरी बड़ी चीज़ है वो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो गैस क्वालिफिकेशन में देखो दो फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि एक कैटेगरी आ जाएगी अदर्स वाली और एक आ जाएगी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मेंशन कर रखा है कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एग्रीगेट ऑफ 50%। ठीक है, मतलब SC ST PWD जो आपके कैंडिडेट हैं, SC ST और PWBD, इनके लिए गैस कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, केवल पास मार्क्स होने चाहिए, चाहे वो 33% से क्यों ना हो। बाकी इनके अलावा अनरिजर्व हो गया, आपका EWS हो गया या OBC हो गया, इन सभी के लिए आपका 50% जो है वो आपका एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो जो आपकी ग्रेजुएशन है अगर 50% से होगी, अगर आप अनरिजर्व से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और SC ST PWBD इनके लिए कोई भी क्राइटेरिया परसेंटेज का नहीं है, केवल ये लोग क्वालिफाई होने चाहिए, इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो, दैट्स इट। ये अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। एक छोटा इंटीमेशन और दे दूं, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है, लॉजिकल रीजनिंग के सारे क्लासेस हैं, वो सब आपको एक प्लेस पर यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो इसके एग्जाम का पैटर्न है वो आप देखिएगा क्या होता है। अगर हम बात करें आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न की, तो गैस यहाँ पर 3 सेक्शंस आपके होते हैं। पहला आपका होता है इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है, अब इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होते हैं और बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में 35 होते हैं। वही 20 मिनट का टाइम मिलता है आपको। तीनों सेक्शन अलग अलग आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। तीनों के लिए आपकी सेपरेट टाइमिंग की विंडो ओपन होगी। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 60 मिनट आपके तीनों को मिलाकर हो जाता है। वैसे एक सेक्शन के लिए केवल 20 मिनट ही मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे गाइस देखो, आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में अगर जैसे मैंने आपको ये 3 चीज़ें बता दी, अब इसमें आप ये सोच रहे होगे कि सर इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्वांट में क्या आता है, ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली स्लाइड में एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा। ओके, अब अगर मैं बात करूँ मेन्स एग्जाम की, तो प्री जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद में मेन्स का एग्जाम होगा। मेन्स में आपके जो है 5 सेक्शंस आते हैं, 5 सब्जेक्ट हैं और 40 नंबर के हैं। तो 40 × 5 आपके हो जाता है 200 नंबर का पेपर। तो 200 क्वेश्चन, 200 मैक्सिमम मार्क्स के। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहता है। और स्टार्टिंग के जो इंग्लिश सेक्शन है, क्वांट है, रीजनिंग है, इनके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के। फिर कंप्यूटर और जीए, कंप्यूटर के लिए 20 मिनट मिलते हैं, जीए के लिए 25 मिनट मिलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो आपके 200 आएंगे, 200 नंबर के होंगे और टोटल आप टाइम अगर जोड़ लोगे तो ये आपका 135 मिनट का यहाँ पर हो जाता है। गाइस देखो, सबसे जरूरी चीज़ है क्या, यहाँ पर कंप्यूटर का वेटेज भी अच्छा खासा है, 40 क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी भी आपको सेपरेट अच्छे से करनी होगी। करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इस पर एक बहुत डिटेल्ड मैं कोर्स खुद बना रहा हूँ, तो जिसमें आपकी कंप्यूटर की सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर ओवरकम कर दूंगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस अपडेटेड है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग ऐप में सारी फाइल्स को देख लीजिएगा। ये आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है केवल 299 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो ये 299 से और भी कम में है। यहीं पर कंप्लीट रीजनिंग आरबीआई असिस्टेंट की, ये भी 299 से कम में मिल जाएगी। डेटा इंटरप्रिटेशन ये भी आपको 299 से कम में मिल जाएंगे। और ये आपको मॉक टेस्ट वगैरह है, तो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर यहाँ पर मिल रही है। तो आप अपनी अच्छी तैयारी गाइस यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज़ है वो होता है आरबीआई असिस्टेंट का एलपीटी। देखो, एग्जाम का जो पैटर्न है ना वो ये है कि आप पहले प्री दोगे, फिर आप मेंस दोगे, फिर आप एलपीटी दोगे। ठीक है, तो एलपीटी केवल उनके लिए होता है जिन लोगों ने गाइस लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं है। ठीक है, जिस स्टेट से उन्होंने अप्लाई कर रखा है या जहाँ से अप्लाई कर रखा है वहाँ की उनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती, उनके लिए एलपीटी यहाँ पर होता है। तो लिखा है ना, ऐसे कैंडिडेट जिनका प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा मेन्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में, उनको एक एलपीटी के गो थ्रू करना पड़ेगा। और
जो आपका मेंस लिखा है ना कि बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्टूडेंट क्वालिफाइड फॉर द मेंस, तो जिनका प्री क्वालिफाई होता है उनको मेंस के लिए बनाया जाता है और जिनका मेंस हो जाता है उनका एलपीटी यहाँ पर होता है फर्दर। ठीक है, तो इसके सिलेबस की अगर हम बात करें, आरबीआई असिस्टेंट का सिलेबस कैसा क्या होता है, देखो गाइस आरबीआई असिस्टेंट में वही आपके सारे सेक्शंस हैं जो मैंने आपको बताया। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग कंप्रेंशन है, फिर इसी में आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके रहते हैं, सेंटेंस करेक्शन रहता है, ठीक है, आपका वर्ड मीनिंग्स वगैरह यहाँ पर रहता है। इसके अलावा जो आपका क्लॉज टेस्ट है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लॉज टेस्ट जनरली लगभग 7 से 10 नंबर तक का यहाँ पर गाइस आता है। ठीक है, एरर्स आपके पेपर में पूछी जाती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन ये आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना होता है वो चीज़ें आपकी रहती हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर लो, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न एग्जामिनेशन में इंग्लिश सेक्शन के लिए रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखो क्वांट में 2 पोर्शन है आपका, एक है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स अरिथमेटिक वाला। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम का भी मिल सकता है, आपका एसआईसीआई हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, एवरेज हो गया, एलिगेशन कंपैरिजन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, पाइप सिस्टम्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमको प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी अरिथमेटिक में रहती है। ठीक है, लगभग मानकर चलो कि 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई में प्रीलिम्स में एक डीआई आ जाती है, मेंस में ज़्यादा पोर्शन वेटेज रहता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ये आपके जब आते हैं तो 10 से 15 नंबर तक के गाइस ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो ये 15 नंबर पूछा गया था, तो आप देख लो यहीं से कट ऑफ अच्छी खासी बन जाती है, क्योंकि 15 नंबर लोग बिल्कुल अच्छे से बनाकर आते हैं और उनकी एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, तो नंबर यहाँ पर पूरे आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे यहाँ पर आपका मिसिंग रहे या फिर आपका रॉन्ग रहे, इसमें से कुछ भी रह सकता है। और आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब अगर आप ये देख लोगे ये आपका जीए का पोर्शन है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने देखो जीए में आपको बताया 2 चीजें हैं, एक तो जो डे टू डे लाइफ में जो करंट अफेयर्स की इवेंट हो रही हैं वो आपकी हो गई, जिसमें आपका वर्ल्ड और इंडिया दोनों आपका रहेगा। ठीक है, देश विदेश की खबरें आपको पढ़नी चाहिए, स्टैटिक जीके ढंग से पढ़ लो, आरबीआई की अलग अलग तरीके से जो न्यूज़ आती है उनको पढ़ लो, और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो फाइनेंशियल सेक्टर में न्यूज़ आती है उनको आप पढ़ लो, तो आपका ये वाला पोर्शन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स फंडा हर महीने आपको 500 एमसीक्यूज देता है हर एक मंथ के, जिसमें हर एक कैटेगरी का कंपैरिजन होता है, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया, चाहे वो ऑब्ituary हो गया। ठीक है, इसके बाद चाहे वो आपका स्पोर्ट्स की न्यूज़ हो गई, चाहे वो बैंकिंग की न्यूज़ हो गई, चाहे वो फाइनेंस की हो गई। ठीक है, चाहे वो नेशनल न्यूज़पेपर हो गई, चाहे वो किसी ब्रांड एम्बेसडर को कवर किया, एवरीथिंग बहुत ही डिटेल में हम लोग कवर करते हैं। तो 500 एमसीक्यू प्लस इनका डिटेल्ड हर एक एमसीक्यू का एनालिसिस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऐप में मिल जाएंगी, बहुत शानदार कंटेंट है, आप एक बार फॉलो करो, आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमने सही प्लेस यहाँ पर चूज़ किया है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, तो देखो रीजनिंग में 2-3 चीज़ें हैं, आप देखते होंगे कि न्यूमेरिक सीरीज आपकी रहती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आपकी रहती है, 5 नंबर का कोई ना कोई एक सेगमेंट रहेगा। सिलोगिज्म इनइक्वालिटी 5-5 नंबर का आपका ये रह सकता है। ब्लड रिलेशन आपका 5 क्वेश्चन रहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं। डायरेक्शन बेस्ड कंसेप्ट है, एक आध क्वेश्चन आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट ये आप मान कर लो कि पूरा पेपर सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड रहता है। ठीक है, अमूमन लगभग प्रीलिम्स में बात करें तो 15 से 20 नंबर रहता है, मेंस में और अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, प्लस आपके कुछ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं, तो ये आपका रीजनिंग में यहाँ पर रहता है। देखो लास्ट ईयर जो पजल्स पूछी गई थी ना, एक क्वेश्चन उसमें था फ्लोर पजल का। ठीक है, एक आपका पूछा था सर्कुलर बेस्ड पजल पूछी गई थी। ठीक है, एक आपका आया था मंथ बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, तो 7 मंथ इसमें दिए थे। अगर मैं सर्कुलर की बात करूं तो 8 मेंबर्स थे, सारे के सारे आपके इनसाइड बैठे हुए थे। फ्लोर की बात करोगे तो यहाँ पर कुछ फ्लोर थी, 4 फ्लोर थी और 2 आपके फ्लैट थे, तो इन पर आपका क्वेश्चन बना था। ये क्वेश्चन भी आपको जो करंट अफेयर्स फंडा में रीजनिंग आपको पढ़ाई गई है उसमें ये सारे क्वेश्चन हमने A to Z कवर किए हुए हैं। अगर आप ऐप में जाकर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब आरबीआई असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो गैस सैलरी लगभग इसमें 45,000 के ऊपर ही आपकी बनती है हर एक मंथ की, अगर मैं ग्रॉस की बात करूं। ठीक है, और सीट्स कितनी रहती हैं, लगभग 950 से लेकर 1000 या 1100 के आसपास में आप देखोगे। कई बार 950 रहेंगी, कई बार 1000 हो जाएंगी, कई बार 1050 भी हो सकती है। तो इनके हिसाब से आपका ये वाला सीन यहाँ पर रहता है। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और आपका एलपीटी होगा। ठीक है, और आप ये भी मानकर चलें कि अगर आप स्टार्टिंग में आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं
तो उसके 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आरबीआई के ग्रेड ए एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है, ये प्रमोशन से बनते हैं, ठीक है। 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। ग्रेड ए बन जाओगे तो ग्रेड ए से ग्रेड बी आप बन सकते हो। 7 साल बाद आपका जो एग्जाम होता है 6-7 साल लग जाते हैं ग्रेड ए से ग्रेड बी को बनने में, ठीक है। तो कैरियर ग्रोथ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। आप इस एग्जाम को टारगेट करें, अपना फाइनल सिलेक्शन लें। कट ऑफ कितनी क्या रहती है, ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। अगर आप देखोगे आरबीआई जोन नेम अहमदाबाद, यहाँ पर आप कट ऑफ देख लो 82.25, 74, 82.25। तो देख रहे 80s में 90s में ऐसी कट ऑफ में यहाँ पर गैस देखने को मिलती है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने अपने सर्किल, अपने रीजन में यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब जो सेक्शनल कट ऑफ है वो इस फॉर्मेट में रहती है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो जनरल के लिए कितना था, 11 नंबर था। ओबीसी और ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए था 9 नंबर, अदर्स के लिए 8 था। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 में से 10, 11, 12, वही 10, 11, 12 है। रीजनिंग में देखोगे 11, 12, 12 टोटल। यहाँ पर ये इनकी थी 28, इनकी 31, इनकी 35 रखी गई थी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट यहाँ पर गाइस रहता है, ओके। और आप अगर इस एग्जाम को टारगेट करो तो अच्छे से अपनी तैयारी करो। करंट अफेयर्स फंड आपकी काफ़ी मदद करेगा। पूरा आरबीआई असिस्टेंट जनरल अवेयरनेस है, सब कुछ एक प्लेस पर मिल जाएगा। और बिंदास आप इस पीडीएफ कंटेंट को फॉलो कर सकते हो, बहुत 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 यूजफुल है। एम्पल अमाउंट ऑफ जो क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। आप खुद क्वेश्चंस को एक बार रीड करोगे, आपको फील होगा कि हाँ यार मैं अच्छे सोर्स पर यहाँ पर आया हूँ और मेरे को अच्छा सोर्स तैयारी करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर आपको ये सारे कोर्सेस 299 से कम रेट पर अभी के लिए केवल मिल जाएंगे, बाद में रेट महंगे हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें एक बार ऑप्ट करें और अपना इनरोलमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।